जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दलिया में। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अभी लुसेंट का हिस्ट्री का ऑडियो वीडियो सीरीज कर रहे हैं। उसमें जो है ये जो है भक्ति आंदोलन है। इसमें आप देखेंगे ये 33 नंबर लिखा हुआ, ये लुसेंट का हिस्ट्री है। भक्ति आंदोलन, इससे पहले जो भी चीज़ें हैं, प्राचीन भारत हो गया या मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल हो गया, या जो भी छोटे छोटे राज्य हैं जो कुछ स्वतंत्र राज्य थे, मतलब इससे पहले सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। अभी जो है हम लोग देखेंगे ये भक्ति आंदोलन से देखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप वहाँ जाके ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप नाम सर्च कर सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, उसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आपको उससे मिल जाएगा। चलिए, भक्ति आंदोलन के क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ से 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति ब्रैकेट में हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुन, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और निर्गुण, जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे रामभक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। देखिए, यहाँ ब्रैकेट में जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है, हम लोग वो देखेंगे। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे। एक श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, और इनका मत जो था विशिष्टाद्वैतवाद मत था। नेक्स्ट था ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, वैष्णव संत द्वारा, और द्वैतवाद इनका मत था। नेक्स्ट था रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा, और इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य, और इनका मत था द्वैतवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है आपको बिहार दरोगा में बहुत बार इसमें से पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा भी, इसलिए इसको जो है इस तरह से ब्रैकेट में
इस तरह से घेर करके दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग 2-4 बार निश्चित रूप से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। एक बार इसे फिर से देख लेंगे। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे। पहला श्री संप्रदाय, किनके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा, और इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य द्वारा, इनका मत था द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी द्वारा, और इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, इनका मत था द्वैताद्वैतवाद। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संत, कुछ महान संत हुए भक्ति आंदोलन में, उनके बारे में देखेंगे। इस क्रम में पहला देखेंगे भक्ति आंदोलन के संत के क्रम में पहला रामानुजाचार्य को। 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रायदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा, राजपूत। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी विवादास्पद है, मतलब ये कुछ क्लियर नहीं है। कबीर का जन्म जो है 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था, व्यक्ति की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति के धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को सधुक्खरी कहा गया है। इसमें ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट में दिया हुआ है, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
आगे देखेंगे गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लाहना ब्रैकेट में अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नेक्स्ट देखेंगे भक्ति आंदोलन के क्रम में जो गुरु देख रहे हैं हम लोग, उसमें चैतन्य स्वामी को अब देखेंगे। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। आगे श्री मध्वल्लभाचार्य के बारे में देखेंगे। यहाँ से श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास ब्रैकेट में 1483 से 1563 ईस्वी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास अति महत्वपूर्ण। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। आगे देखेंगे धन्ना।
धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। हठात भोजन का अर्थ है अपने हाथ से इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था धन्ना ने। आगे देखेंगे इसी क्रम में मीराबाई। एक गाना आप सुने, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, यही वो मीरा जी हैं, मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगे। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। अब देखेंगे रायदास। रायदास ये जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। उन्होंने निपक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी दादू के शिष्य थे। शंकरदेव, इसी क्रम में शंकरदेव को पढ़ेंगे। 1449 से 1569 ईस्वी इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इसके आगे अब हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मुगल साम्राज्य आपके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत जो हम लोग याद करते हैं कौन कौन से वंश आए, तो उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जीके ट्रिक को सलाम, ये ट्रिक है। इसमें देखिए कैसे याद करना है। जी से हो जाएगा गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के बाद आता है मुगल, जो है दिल्ली सल्तनत पर मुगल का साम्राज्य हो जाता है। तो इसी क्रम में अब मुगल वंश देखेंगे। हम लोगों ने मुगल वंश से पहले, मुगल साम्राज्य से पहले जितनी भी चीज़ें हैं लुसेंट में, वो सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे पहले का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे मुगल साम्राज्य को। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद
बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर, इस क्रम में अब देखेंगे बाबर। देखिए मुगल साम्राज्य में जो है कौन कौन से राजा प्रमुख हुए उसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते, बाहू, अज, साओ। बा से हो हम याद करेंगे बाबर, हु से हुमायूं, औ से अकबर, ज से जहांगीर, सा से शाहजहां और औ से औरंगजेब। इस तरह से जो है हम लोग इसको याद कर सकते हैं, बाहू अज साहो। ठीक, इस क्रम में अभी हम बाबर को देखेंगे। चलिए बाबर को देख लेते हैं। बाबर का जो काल है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा कुछ लड़े गए अति महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे। ये जो है आपको निश्चित रूप से हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप जो है इसे याद रखेंगे। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पक्ष था कौन कौन? इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजा हुए इब्राहिम लोदी, एवं बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी को ही हरा करके बाबर ने दिल्ली सल्तनत की नींव हटाकर और मुगल वंश की नींव डाली थी। विजय रहे थे, बाबर विजय रहा था। दूसरा है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुए थे। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदिनी राय एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था और बाबर विजयी रहे थे। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, बाबर विजयी रहे थे। देखिए बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध है उसको याद करने का, ये जो यहाँ युद्ध देखे आपने 4, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध और घाघरा का युद्ध, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम याद करेंगे। लिखेंगे पान खा चल घाघरा, चल इस तरह से घाघरा याद रखेंगे, घाघरा। देखिए पान से पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, पान खा से खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चल से चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी और घाघरा से घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। इस तरह से याद रखेंगे। और किसके बीच था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर,
चंदेरी का युद्ध मेदिनीराय एवं बाबर और घाघरा का युद्ध अफगान एवं बाबर। ठीक है, और सभी में बाबर विजय रहा था, तो इसको याद करने में कोई तकलीफ है ही नहीं। और कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ था उसका भी एक ट्रिक है। युद्ध कैसे याद रखेंगे सीरियली, पानखा चल घाघरा, ये तो आपको याद रहेगा। देखिए पानीपत का तो इब्राहिम लोदी याद रहेगा क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट राजा था। खानवा का देखिए यहाँ खानवा का युद्ध है खारा, तो खानवा और राणा सांगा, बाबर तो हैं ही। नेक्स्ट है चंदेरी, देखिए चंदेरी मेदिनी याद रखिए, 10 बार इसको आप लोग रटिए। चंदेरी मेदिनी दोनों में नीनी ऐसे आ रहा है, चंदेरी मेदिनी। ठीक है, ये आ रहा है तो इससे याद हो जाएगा आपको। यहाँ है घाघरा है कि नहीं, घाघरा का युद्ध, तो ये तो अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। इसको एक बार फिर से देखेंगे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये बाग 4 बाग कहलाते थे। नोट में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इस क्रम में अब देखेंगे बाबर के बाद हुमायूं को। हुमायूं का काल जो है 1530 से 1556 ईस्वी तक था। बाबर के 4 पुत्र थे, उसी क्रम में थे एक हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया।
इसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। इसे एक बार फिर से देखेंगे। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। (1555) ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 ईस्वी में, याद रखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम: देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बेलग्राम युद्ध 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब देखेंगे शेर शाह का काल है 1540 से 45 ईस्वी। ये शेर शाह वही शेर शाह है जिसका मकबरा बिहार में स्थित है।
बिहार के। यहाँ देखेंगे सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में वजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये बेलग्राम का युद्ध याद रखेंगे आप लोग। शेरशाह बेलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम शेरशाह का मकबरा सासाराम झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्माण किया गया। बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। बिहार में है। मैं यहाँ गया हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं उसे। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया, बहुत सुंदर लगता है। रोहतासगढ़ किला एक कुन्हा दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। यहाँ जो है अकबर के समकालीन कुछ शासक के बारे में बताया गया, वो हम लोग देख लेंगे। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी ईरान। जार इवान चतुर्थ वेसिलवेविच ये 1530 से 1584 ईस्वी रूस। जार इवान चतुर्थ वेसिलवेविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। किस नाम से? इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। कौन? जार इवान चतुर्थ वेसिलवेविच। अब देखेंगे हम लोग अकबर। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप अगर किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें अकबर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अकबर का जो काल है वो 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ।
अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। ये नाम थोड़ा लंबा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, अकबर अपने जीवन काल में जो जो प्रदेश उन्होंने जीता उस प्रदेश के बारे में दिया गया है। यहाँ प्रदेश है, शासक है, वर्ष है और मुगल सेनापति। कौन सेनापति था जिसने अकबर को ये प्रदेश जीतने में हेल्प किया था? मालवा, शासक बाज बहादुर, वर्ष 1561 ईस्वी, और मुगल सेनापति आदम खां या पीर मोहम्मद। चुनार, अफगानों का शासन 1562 ईस्वी, अब्दुल खां। गुंडवाना के शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती, वर्ष 1564, मुगल सेनापति आसफ खां। स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली थी इसमें। आमेर, भारमल 1562 स्वीकार किया। मेवाड़, जयमल 1562 ईस्वी, सरफुद्दीन। फिर मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप 1568 स्वयं अकबर थे इसमें। और यहाँ 1576 ईस्वी में मानसिंह एवं आसफ खां। रणथंभौर का युद्ध, सूरज नहारा 1569 ईस्वी, भगवान दास एवं अकबर। 8 कालिंजर का युद्ध, शासक था रामचंद्र 1569। मजनू खां काकसा। मारवाड़, रावचंद्र सेन 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर, कुछ दक्षिण भारत के भी राज्य हैं उसे देख लेंगे, जैसे खानदेश, शासक अली खां था, वर्ष 1591 ईस्वी, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। दौलताबाद, चांद बीबी 1599 ईस्वी। अहमदनगर, बहादुर शाह, चांद बीबी 1600 ईस्वी। असीरगढ़, मीरन बहादुर 1601 ईस्वी। अकबर या अकबर की अंतिम अभियान था ये असीरगढ़। महत्वपूर्ण है, यहाँ से अब देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने अपने समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, उसका विवरण नीचे है। दास प्रथा का अंत किया,
1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण 1571 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संबंध की शुरुआत 1583 ईस्वी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1550 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू सम्राट शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार हैं। 1 अबुल फजल 1551 से 1602 ईस्वी। 2 फैजी 1547 से 1595 ईस्वी। 3 तानसेन। 4 बीरबल 1528 से 1583 ईस्वी। 5 टोडरमल। 6 राजा मान सिंह। 7 अब्दुल रहीम खाने खाना। 8 फकीर अजीउद्दीन और 9 मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र
के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम ब्रैकेट में जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। इसे एक बार फिर से देखेंगे। 1602 ईस्वी में सलीम ब्रैकेट में जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजूक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस मद एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ये एक बार फिर से देखेंगे। अकबर नकारा ब्रैकेट में है नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। यहाँ जो है अकबर तक आज रखेंगे। वीडियो जो है लगभग 50 मिनट का हो गया। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे जहांगीर जहांगीर के लिए इससे अगला वीडियो आएगा। ये जो आपका 14वां पार्ट था, इसके जस्ट बाद आप लोगों के लिए 15वां पार्ट लेके आएंगे। अभी 14वां पार्ट था, इससे पहले 13 पार्ट कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोगों ने 13 पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग 13 पार्ट देख लीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के लुसेंट हिस्ट्री का दिया हुआ है एक जगह, सारा संकलित है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला पार्ट जो है जहांगीर होगा वो 14वां पार्ट होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आपके जो मित्र दोस्त हैं उन्हें निश्चित रूप से ये वीडियो शेयर करें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, सबसे पहले आपको मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।